आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य एक तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 में बिंदु B 1, 3, 4 का दर्पण प्रतिबिंब बिंदु A 3, 1, 6 है और वक्तव्य 2 कहता है तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 A 3, 1, 6 तथा B 1, 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से प्रश्न में हमें एक समतल दिया गया है और हमें बताना है यहाँ से क्या यह दोनों वक्तव्य सत्य है, और यदि दोनों वक्तव्य सत्य है तो क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से यदि हम एक समतल ले, यह मान लेते हैं यह हमारा कोई समतल है। अब समतल हमारे पास बिंदु A व B का समद्विभाजक है, तो यह प्रश्न एक वक्तव्य 1 तो कहता है यह इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यदि हम कोई बिंदु A यहाँ ले लेते हैं और B बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं और यह हमारा कोई समतल है, तो यहाँ से यह A B का प्रतिबिंब होगा यदि और केवल यदि यहाँ से हम एक रेखा खींचे तो यह रेखा इसकी लंब समद्विभाजक बन जाए और यह जो समतल है हमारा यह इस रेखा का लंब समद्विभाजक बन जाए। दोनों समान बात होगी। तो लंब समद्विभाजक होने की स्थिति में यदि यह बिंदु हम C मान लेते हैं तो AC बराबर CB होना चाहिए और यह कोण भी हमारा समकोण होना चाहिए। और यहाँ से यह हमें समतल दिया गया है, तो समतल की समीकरण हमें दी गई है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। तो हमें समतल दिया गया है। ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 1, 6 और यहाँ से बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1, 3, 4। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यदि यह समतल इस रेखा AB का समद्विभाजक होगा तो यहाँ से यह C का मध्य बिंदु होगा। तो C का निर्देशांक हम क्या ले सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं। मध्य बिंदु हमारे पास होता है यदि दो बिंदु x1, x2, x1, y1 और z1 है तथा दूसरा बिंदु है हमारे पास यहाँ से x2, y2 और z2। तो इस स्थिति में हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या लिए जाएंगे, मध्य बिंदु C हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 और z1 प्लस z2 बट्टे 2। तो यह हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से C के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे 3 प्लस 1 बट्टे 2, 3 प्लस 1 बट्टे 2, 1 प्लस 3 बट्टे 2 और 6 प्लस 4 बट्टे 2। अब यदि इसे सरल कर लेते हैं तो C बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, C बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 4 बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ से भी 2 और 10 बट्टे 2 हो जाएगा 5। तो C बिंदु के हमारे पास निर्देशांक आ गए। अब C बिंदु के निर्देशांक आ गए और यदि यह समतल इसका समद्विभाजक होगा तो यह C बिंदु इस समतल पर होगा। तो यदि यह C बिंदु इस समतल पर होगा तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यदि हम यहाँ से समतल है हमारे पास, समतल है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। तो यदि हम यहाँ से यह बिंदु रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 2 आपस में कट जाएगा जो कि बराबर आएगा 5 के। तो यहाँ से यह समतल की समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं C बिंदु समतल पर है। और यदि C बिंदु समतल पर है तो हम कह सकते हैं यहाँ से समतल A B का समद्विभाजक है। तो यहाँ से हमें अब यहाँ से हमें समतल दिया गया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से इस समतल के अभिलंब की दिक् अनुपात हमारे पास हो जाएंगे, अभिलंब के दिक् अनुपात हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 1, माइनस 1 और प्लस 1। यह अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएंगे। और यदि हम यहाँ से AB रेखा के दिक् अनुपात यदि देखें तो AB रेखा के दिक् अनुपात यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, A है हमारे पास 3, 1, 6। तो यहाँ से दिक् अनुपात हमारे पास आएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1, यह दिक् अनुपात आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास दिक् अनुपात लिखे जा सकते हैं 3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2, 1 माइनस 3 को माइनस के 2 और यहाँ से प्लस का 2। तो यहाँ से AB के दिक् अनुपात हमारे पास आ जाएंगे AB के दिक् अनुपात यहाँ से हमारे पास लिखे जा सकते हैं 2 माइनस 2 और प्लस 2, 2 माइनस 2 और प्लस 2। हम जानते हैं हमारे पास यदि दो रेखाएं हैं तो वह एक दूसरे के समांतर होती है यदि उनके दिक् अनुपात L1, यदि हम मान लेते हैं यह दिक् अनुपात है हमारे पास L1, M1 तथा N1 और यह दिक् अनुपात हम मान लेते हैं हमारे पास L2, M2 और N2 है। तो यहाँ से यदि दो रेखाएं हैं तो वह परस्पर समांतर होगी। यदि L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2 आ जाए
तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास L1 बटे L2 बराबर M1 बटे N2 बराबर N1 बटे N2 आ रहा है। तो यहाँ से जो AB है वह समतल जो हमें दिया गया है उसके अभिलंब के समांतर है, और यदि यह अभिलंब के समांतर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं यह इसके लंबवत है, क्योंकि अभिलंब के समांतर होने का अर्थ समतल के लंबवत है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सही है, क्योंकि यदि वह इस पर अभिलंब के समांतर है तो समतल पर लंबवत है, और लंबवत है तो यहाँ से ये इसका समद्विभाजक भी है, तो यहाँ से ए बी का प्रतिबिंब बिंदु है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सही कथन है। और यहाँ से किंतु हम यह जरूर कह सकते हैं यदि वक्तव्य 2 सत्य है तो यह वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल यह समद्विभाजन का पता चलता है, यहाँ से यह पता नहीं चल रहा है कि यह इसके लंबवत है या नहीं। तो यहाँ से हमारा विकल्प ब वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन सही होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है वक्तव्य 1 तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 में बिंदु B 1, 3, 4 का दर्पण प्रतिबिंब बिंदु A 3, 1, 6 है, और वक्तव्य 2 कहता है तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 A 3, 1, 6 तथा B 1, 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से प्रश्न में हमें एक समतल दिया गया है और हमें बताना है यहाँ से क्या यह दोनों वक्तव्य सत्य है, और यदि दोनों वक्तव्य सत्य है तो क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से यदि हम एक समतल ले, यह मान लेते हैं यह हमारा कोई समतल है। अब समतल हमारे पास बिंदु A व B का समद्विभाजक है, तो यह प्रश्न वक्तव्य 1 तो कहता है यह इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यदि हम कोई बिंदु A यहाँ ले लेते हैं और B बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं और यह हमारा कोई समतल है, तो यहाँ से यह A B का प्रतिबिंब होगा यदि और केवल यदि यहाँ से हम एक रेखा खींचे तो यह रेखा इसकी लंब समद्विभाजक बन जाए, और यह जो समतल है हमारा यह इस रेखा का लंब समद्विभाजक बन जाए, दोनों समान बात होगी। तो लंब समद्विभाजक होने की स्थिति में यदि यह बिंदु हम C मान लेते हैं तो AC बराबर CB होना चाहिए, और यह कोण भी हमारा समकोण होना चाहिए। और यहाँ से यह हमें समतल दिया गया है, तो समतल की समीकरण हमें दी गई है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 है। तो हमें समतल दिया गया है, ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 1, 6, और यहाँ से बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1, 3, 4। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यदि यह समतल इस रेखा AB का समद्विभाजक होगा तो यहाँ से यह C का मध्य बिंदु होगा। तो C का निर्देशांक हम क्या ले सकते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं। मध्य बिंदु हमारे पास होता है यदि दो बिंदु x1, x2, x1, y1 और z1 है, तथा दूसरा बिंदु है हमारे पास यहाँ से x2, y2 और z2। तो इस स्थिति में हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या लिए जाएंगे, मध्य बिंदु C हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 और z1 प्लस z2 बट्टे 2। तो यह हमारे पास बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, यहाँ से C के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे 3 प्लस 1 बट्टे 2, 3 प्लस 1 बट्टे 2, 1 प्लस 3 बट्टे 2 और 6 प्लस 4 बट्टे 2। अब यदि इसे सरल कर लेते हैं तो C बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, C बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 4 बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ से भी 2 और 10 बट्टे 2 हो जाएगा 5। तो C बिंदु के हमारे पास निर्देशांक आ गए। अब C बिंदु के निर्देशांक आ गए, और यदि यह समतल इसका समद्विभाजक होगा तो यह C बिंदु इस समतल पर होगा। तो यदि यह C बिंदु इस समतल पर होगा तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यदि हम यहाँ से समतल है हमारे पास, समतल है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, तो यदि हम यहाँ से यह बिंदु रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 5, प्लस 2 माइनस 2 आपस में कट जाएगा जो कि बराबर आएगा 5 के। तो यहाँ से यह समतल की समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं C बिंदु समतल पर है। और यदि C बिंदु समतल पर है तो हम कह सकते हैं यहाँ से समतल A B का समद्विभाजक है। तो यहाँ से हमें अब यहाँ से हमें समतल दिया गया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से इस समतल के अभिलंब की दिक् अनुपात हमारे पास हो जाएंगे, अभिलंब के दिक् अनुपात हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे 1, -1 और +1, यह अभिलंब के दिक् अनुपात हो जाएंगे। और यदि हम यहाँ से AB रेखा के दिक् अनुपात यदि देखें तो AB रेखा के दिक् अनुपात यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, A है हमारे पास 3, 1, 6, तो यहाँ से दिक् अनुपात हमारे पास आएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तथा z2 माइनस z1, यह दिक् अनुपात आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास दिक् अनुपात लिखे जा सकते हैं
3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2, 1 माइनस 3 को माइनस के 2 और यहाँ से प्लस का 2। तो यहाँ से ए बी के दिक् अनुपात हमारे पास आ जाएंगे, ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात यहाँ से हमारे पास लिखे जा सकते हैं 2 माइनस 2 और प्लस 2, 2 माइनस 2 और प्लस 2। हम जानते हैं हमारे पास यदि दो रेखाएं हैं तो वह एक दूसरे के समांतर होती है यदि उनके दिक् अनुपात L1, यदि हम मान लेते हैं यह दिक् अनुपात है हमारे पास L1, M1 तथा N1 और यह दिक् अनुपात हम मान लेते हैं हमारे पास L2, M2 और N2 है। तो यहाँ से यदि दो रेखाएं हैं तो वह परस्पर समांतर होगी यदि L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2 आ जाए। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास L1 बटे L2 बराबर M1 बटे N2 बराबर N1 बटे N2 आ रहा है। तो यहाँ से जो AB है वह समतल जो हमें दिया गया है उसके अभिलंब के समांतर है और यदि यह अभिलंब के समांतर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं यह इसके लंबवत है, क्योंकि अभिलंब के समांतर होने का अर्थ समतल के लंबवत है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सही है, क्योंकि यदि वह इस पर अभिलंब के समांतर है तो समतल पर लंबवत है और लंबवत है तो यहाँ से ये इसका समद्विभाजक भी है। तो यहाँ से ए बी का प्रतिबिंब बिंदु है। तो यहाँ से हमारा वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सही कथन है। और यहाँ से किंतु हम यह जरूर कह सकते हैं यदि वक्तव्य 2 सत्य है तो यह वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल यह समद्विभाजन का पता चलता है, यहाँ से यह पता नहीं चल रहा है कि यह इसके लंबवत है या नहीं। तो यहाँ से हमारा विकल्प व वक्तव्य 1 सत्य, वक्तव्य 2 भी सत्य, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन सही होगा। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।